लगभग 30-35 साल के बाद गणपति विसर्जन हुआ था, और इस साल हम अनंतनाग में भी वो इनिशिएट कर रहे हैं, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी पंडित्स इस टाइम रह रहे हैं। जब से उन्होंने आर्टिकल 335 और आर्टिकल 1 रिमूव किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैम तब से वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में एक तो बाहर से जो नॉन कश्मीरिट्स थे उनको लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कि मैम वहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब लाइकली वहाँ पे इजराइल अगर देख रहे हैं तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। Pune's Ganesh Utsav has not been restricted to only Pune. It's been celebrated all over India as well as global. So why can this Ganesh Utsav not be celebrated in Kashmir? वो जो कश्मीरियों को जो हमने ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब उस तरह हम पूरे नहीं कर सके, वो सारा कुछ हम नहीं दे सके उनको जो हमें उनको देना चाहिए था। हमारे यहाँ कश्मीर में एक आजाद कश्मीर का अपना झंडा है और एक पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता है उधर, और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही झंडा है और वही उनके कश्मीर में लहराया जाता है, वही उनके हिंदुस्तान में लहराया जाता है। डॉक्टर जयशंकर, ही हैज अ वेरी बिग वॉइस, उनकी बहुत बड़ी आवाज है, बिग वॉइस, नोइंग दैट ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, ही स्पीक्स वेरी गुड, एंड कोई पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर उस तरह नहीं है जो उस तरह दुनिया के सामने पाकिस्तान के केस को लेकर। इंडिया ने मुस्लिम को बनाया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम रिसेंटली देखें तो पंजाब में, हमारी ईस्ट पंजाब में जो हो रहा है, इंडिया के पंजाब में, वो हमसे छुपा नहीं है कि वहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट दोबारा आ रही है। और मकबूजा कश्मीर की मूवमेंट जो थी वो तो 1980s से आप कह लें कि जब मतलब ये हुर्रियत वाले आए हो तब से तो वो पीक पर है ना। हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो मेरे नज़दीक, अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है। ठीक है। इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड कल्चर है, यहाँ पे सिविलाइजेशन एक पूरी हिस्ट्री है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो क्या नाम बलोच है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो 2 नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए, और वो थ्योरी आप ज़बरदस्ती लोगों के गले से हलक से हजम करवाना चाह रहे हैं। हजम करवाना चाह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता और वो आप कर भी नहीं सकते। आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने 4 को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप, ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। ठीक है, किसी और के पास हो ना हो, आपके पास हैं। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना, आई थिंक सो। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। अब 35 साल बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी कश्मीर में, और गणेश विसर्जन होगा। अनंतनाग में पूरी तरह से तैयारी की गई है, और इतने सालों बाद लगभग आप सभी को पता है कि कश्मीर में क्या हालात थे, वहाँ पे हिंदुओं का रहना मुश्किल था और कश्मीरी पंडितों को तो वहाँ से पलायन करना पड़ा था। अब अनंतनाग ऐसा ज़िला है जम्मू कश्मीर का जहाँ बड़ी संख्या में पंडितों को फिर से बसाया गया है, और अब वहाँ पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की जा रही है। गणेश जी का स्थापना किया गया है, उनकी पूजा अर्चना की गई है, और 17 तारीख को गणेश विसर्जन होगा। तो जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है, इसके बाद ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो वहाँ पे आ रहा है। और हमने देखा है कि अब पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट जाने लगे हैं, पत्थरबाजी नहीं होती है, आतंकवादी घटनाएं भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। अब ये जो फ़र्क आया है ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की वजह से आया है, मोदी जी की वजह से आया है। कांग्रेस का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कहीं से भगवान ना करे कांग्रेस की सरकार फिर से आती है तो वो फिर से धारा 370 ला देंगे जम्मू कश्मीर में, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला और दूसरे लोग बोल रहे हैं। क्योंकि अब कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है, तो ये चीज़ फिर से बहुत ज़्यादा उसमें उठाई जा रही है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस आएगी तो दोबारा से धारा 370 ला देगी और जम्मू कश्मीर में गणेश उत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप इसे सही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोनों की अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को, और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीज़न स्टार्ट किया, जिसके बजाय और बहुत एक गंदा गेम खेलना स्टार्ट किया, जिसके अंदर सुन्नी और शिया और उसके साथ फिरकावारियत स्टार्ट कर दी। देखो मेरी बात सुनो, आप कल्चर को ना तो हिंदू बोलो ना मुसलमान बोलो, ठीक है, आप उसको बोलो कि उस चीज़ों को इस्तेमाल करने का तरीका है, ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। अभी आपने खरबूजा वो किसी मुसलमान ने, आप क्या बोलोगे ये मुसलमान खरबूजा है? कोई बात है यार? ठीक हो गया।
भाई कुछ तो होश के नाखून लो ना। अब मैंने एक भैंस पाली है तो वो क्या वो मुसलमान या हिंदू भैंस हो जाएगी? ठीक है। उसका कोई मज़हब नहीं है, आपका मज़हब कोई है? ये जो पंजाब है, यहाँ जो गंदम पैदा होती है, ये जो रोटी हम 20 रुपए की खा रहे हैं ना, अगर ये बाहर न जाए हमारी गंदम, जी जी, तो ये बड़ी मुश्किल से आपको 2 रुपए की मिल जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से गंदम स्मगल होके बलूचिस्तान चली गई, ठीक है, सिंध चली गई, और केपी जाएगी, अफ़गानिस्तान जाएगी, ईरान जाएगी, ठीक है, और इधर से इंडिया जाएगी। इंडिया की जो एलीट क्लास है वो गंदम आपकी खाती है क्योंकि वो टेस्टी है। ठीक है, यानी इंडिया साइड पंजाब की, इंडिया साइड पंजाब नहीं, इंडिया सारा वहाँ की जो एलीट क्लास है ना, हाँ, आपको पता है ये जो हिंदू कम्युनिटी होती है ये फूडी है। ठीक है, ये फ्यूड में प्योरेस्ट मटेरियल जो है ये ढूंढते हैं। अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है या जो वहाँ पर जहादी लड़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके पीछे बैक एंड पे हाथ क्या है। कुछ लोग कहते हैं ISI है, कुछ लोग कहते हैं कि रॉ है, मोसाद है, CIA है, CIA कहते हैं कि यहाँ पे मतलब डिफरेंट थ्योरीज हैं लोगों की ना। तो हम थ्योरीज को साइड पे रखें और फैक्ट देखें ना। फैक्ट तो वो है कि जो हम साइंटिफिकली नज़र आ रहे हैं, मीन हमारे सामने हो रहा है। तो हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया उस कश्मीर को अपना प्रॉपरली एक पार्ट लेके आ रहा है। उन्होंने लद्दाख, नॉट ए कश्मीर, उन्होंने लद्दाख में जो कि LAC के साथ है, वहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट की है। कश्मीर तो पीछे रह जाता है। तो अगर हम अपने साइड पर देखें तो हमने कश्मीर को तो जो पुराना हमारा मीन क्या लेना कि हमने कश्मीर करके गिलगित को भी बिल्कुल माइनस किया हुआ है। लेकिन गिलगित भी आप पुराना देखें तो ग्रेटर कश्मीर का पार्ट था। हमने इस पूरे एरिया में हमने हमारी डेवलपमेंट रेट 0 है। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफीज हैं दोस्तों। ये जूते के यार हैं, इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको, डेली ठोको। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं सब बंद। मोदी जी ने बोला है कि ये पूरे पाकिस्तान के मामले की बातचीत के मामले में मैंने ताला लगा दिया। आपको याद होगा मोदी जी के वर्ड्स, लग गया ताला। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है, पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे ना लाहौरी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कूं 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 करके नीचे आ गए। और यहां पे पूछा गया कि साहब SCO समिट है पाकिस्तान में, मोदी जी जाएंगे क्या? तो मिस्टर रणधीर जायसवाल, हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेड जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया है। तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज्यादा परेशान है यार, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा हैं। कव्वाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरयानी खा लो और बहुत बढ़िया यार। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता है। तो मेरे ख्याल से एक कल्चर है, सिविलाइजेशन तो कल्चर है। तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है एक तरह का। मतलब अगर देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो, बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है। जी एग्जैक्टली, कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको मोल्ड करके, अमेंड करके हम कोशिश करते हैं उसको इस्लाम से अटैच करें, या जो आजकल एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक टच देना, ठीक है, तो वो हम ज़रूर करते हैं। और वो इस्लामिक टच ज़ाहिरी बात है वहाँ पे फिट नहीं होता, क्योंकि हमारा कल्चर एक अलग चीज़ है जो आपने कई सालों से वो गेन किया हुआ होता है। हाँ। और हम अपने आप कहीं अटैच नहीं कर सकता किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ या किसी दूसरे कल्चर के नहीं, साथ। वैसे हम ट्राई करते हैं कभी तुर्की के साथ अपने आप को अटैच करने की, कभी सऊदीया के साथ अटैच करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उनमें और हमारे में फ़र्क काफ़ी नज़र आ जाता है। असल मेन इशू यही है कि जो पिछले 75 साल से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 75 सालों से बनी है वो आपके गले से नीचे उतरवाना चाहते हैं, जबकि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पंजाब के लोग हैं, उनकी अलग एक अलग पहचान है और हज़ारों साल पुरानी एक हिस्ट्री है।
ठीक है। इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड कल्चर है, यहाँ पे सिविलाइजेशन एक पूरी हिस्ट्री है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो क्या नाम बलोच है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो 2 नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए और वो थ्योरी आप ज़बरदस्ती लोगों के गले से हलक से हजम करवाना चाह रहे हैं। हजम करवाना चाह रहे हैं, वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता और वो आप कर भी नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप किस तरह से जम्मू कश्मीर में गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट हो रही है ये देखकर सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। जम्मू कश्मीर में जो चेंज आया है हालात में उसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं हर वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोग उसका आंसर भी करते हैं जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे कि भाई आपको जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 दोबारा लगाने की बात कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहा है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।